नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे युग्म शब्द, जो कि आपके राजस्थान के यहाँ किसी भी कंपटीशन, भारत के जो कंपटीशन होता है जिसके अंदर हिंदी आ रही है, उसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्रश्न आए हुए हैं केवल उनको ही सम्मिलित किया है। तो पहला प्रश्न देखो सर, गृह और ग्रह का शब्द युग्म का अर्थभेद क्या है सर? अर्थभेद देख रहे हैं सर। देखो सर, इस गृह का मतलब क्या होता है सर? घर। क्या होता है सर? घर, है ना। और ये जो ग्रह होता है ना, इस ग्रह का मतलब क्या होता है सर? तारा। क्या होता है? तारा। तो यानी कि पहले का आंसर क्या होगा सर? द आंसर सही है ना सर? ठीक है सर, तो पहले का द आंसर सही होगा सर। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना सर, गृह मतलब तो क्या होगा? घर। और ग्रह मतलब क्या होगा सर? तारा। क्या होगा सर? तारा। समझ लिया सर आपने? चलो सर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मेल मेल युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? देखो सर, इस मेल का अर्थ क्या होता है सर? एकता। क्या होता है सर? एकता, है ना। और इस मेल का मतलब क्या होता है सर? गंदगी। क्या होता है? गंदगी। तो देखो सर, इस मेल का एकता और गंदगी, तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा सर? वह आंसर सही है। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शीरा व सीरा युग्म का सही अर्थ भेद है। देखो सर, इस सिरा इस सिरा का मतलब क्या होता है सर? नाड़ी। क्या होता है? नाड़ी। ठीक है सर। और जो से ये से सड़क वाला होता है ना, इस सिरा का मतलब क्या होता है सर? छोर। क्या होता है? छोर। ये शीरा मतलब तो गया नाड़ी, और सीरा सीरा मतलब है छोर। ठीक है सर। तो नाड़ी और छोर कहाँ आ रही है सर? ये ब वाले ऑप्शन में सर। ठीक है सर। सर सलजम वाला तो नाड़ी है, और सर सड़क वाला तो छोर है सर। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या होगा सर? ब आंसर सही है। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से विद्या विदा का सही अर्थभेद कौन सा है? देखो सर, विद्या, इस विद्या का मतलब तो क्या होता है सर? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और इस विदा का मतलब क्या होता है सर? ढंग। क्या होता है सर? ढंग। तो विद्या का मतलब तो होता है ज्ञान, और विदा का मतलब क्या होता है सर? ढंग। ठीक है, तो देखो सर क्या आ रहा है यहाँ पे चौथे में? आंसर सही है सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न। शब्द युग्म अम्बुज व अम्बुदी में अम्बुज का अर्थ कमल है, तो अम्बुदी का अर्थ क्या है सर? अम्बुदी का अर्थ क्या होगा? देखो, जिसके पीछे सर जय जय लग जाए ना, वो हमेशा सर क्या होगा? कमल का प्रयोग होगा। जैसे अम्बुज तो एक कमल का प्रयोग है सर, है ना। और जिसके पीछे दीदी लग जाए सर, वो किसका होगा सर? सागर का, है ना। है ना। देखो, सागर को अम्बुदी भी कहते हैं, वारीदी भी कहते हैं, है ना, जलदी भी कहते हैं, है ना, अयोधी भी कहते हैं, है ना सर। ये सागर के प्रयोग अच्छी दीदी लग गया। और जिस पर सर जय जय लग जाए वो कमल की प्रयोग अच्छी, जैसे जलज, है ना, अम्बुज, है ना, ये मुझ लिखा हुआ है सर, है ना। जलज, पंकज, है ना, नीरज, है ना सर। ये सब किसकी प्रयोग अच्छी है सर? कमल की प्रयोग अच्छी है ना सर। तो सर क्या होगा सर? अम्बुज का तो मतलब क्या है सर? कमल। और अम्बुद्धि का मतलब क्या है सर? सागर। तो अपने सर आंसर कौन सा होगा सर? देखिए, तो अम्बुद्धि मतलब सागर है ना सर। तो पांचवे का आंसर क्या होगा सर? सा आंसर पांचवे का सही है सर। आगे देखिए, उपल, उत्पल, उरु, उर, उरु शब्द के उचित शब्द युग्म बताइए। उपल, देखो सर, इस उपल का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता है सर? पत्थर। और इस उत्पल का मतलब क्या होता है सर? कमल। क्या होता है सर? कमल। ठीक है सर। आगे देखो, उर, उर मतलब क्या होता है सर? हृदय। क्या होता है? हृदय। और उरु को मतलब क्या होता है सर? जांग। क्या होता है सर? जांग, है ना। तो देखो सर, उपल पत्थर कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है सर पत्थर। उत्पल का कमल होता है सर, ये कमल आ रहा है। उर का मतलब क्या होता है सर? हृदय, ये आ रहा है। और उरु का मतलब क्या हो रहा है सर? जांग, जांग ये आ रहा है। तो आंसर कौन सा सही होगा सर इसमें? आंसर सही है। छठे के आंसर इसमें कौन सा सही है सर? छठे में आंसर सही होगा सर। आगे देखिए सर,
पुर पुर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म बताइए। पुर और पुर, देखो एक तो है छोटा पुर, एक है बड़ा पुर। छोटा पुर का मतलब क्या होता है सर? नगर। क्या होता है? नगर, है ना। और ये जो बड़ा पुर आ रहा है ना सर, इसका मतलब क्या होता है? बाढ़। क्या होता है सर? बाढ़, है ना। तो देखो सर, नगर और बाढ़ किस में आ रहे हैं अपने? साथ में आंसर सही है सर, है ना। तो छोटा पुर का मतलब तो क्या हो गया? नगर। बड़ा पुर का मतलब क्या हो गया सर? बाढ़। आगे देखिए सर, 8वां प्रश्न। नीर नीड शब्द युग्म का अर्थ है। नीर, नीर मतलब सर क्या होता है? जल, पानी, है ना सर। और नीड मतलब क्या होता है सर? घोंसला। क्या होता है? घोंसला, है ना सर, है ना। देखो, जल का प्रयोग नीर होता है, तो होता है, अम्बु होता है ना सर, और, है ना। तो नीर का मतलब जल और नीड का मतलब घोंसला। किस में आ रहा है सर? ब में आ रहा है। तो 8 का बाग ऑप्शन सही है सर। आगे देखिए, कृति, कृति का सही अर्थ क्या है? कृति और कृति दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कृति और कृति का सही अर्थ क्या होगा सर? कृति मतलब निपुण भी हो सकता है, और कृति मतलब रचना भी होता है। हम कहते हैं ना कृति है उनकी है ना सर। तो कृति और कृति मतलब निपुण और रचना हो सकता है सर। 9 का आंसर होगा द आंसर। निम्नांकित में से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमिलित नहीं है? देखो सर, अभय, अभय यानी कि अ लग गया आगे तो नहीं का अर्थ आता है। और भय मतलब निडर हो गया आदमी। सही बेटा। उभय, उभय यानी कि दोनों होता है, तो दोनों का सही बताइए। अभय मतलब तो निडर, और उभय मतलब दोनों, है ना सर। फिर देखो सर, निश्चल, निश्चल मतलब क्या होता है सर? अडिग। और निश्चल मतलब क्या होता है सर? चल रहित। चालक मतलब होता है सर चलाने वाला, और चालाक मतलब क्या होता है सर? चतुर। ठीक है सर। अब गण, गण मतलब क्या होता है सर? समूह होता है, पर बोलते हैं गणमान्य, है ना सर। और गण्य मतलब क्या होता है सर? गण्य योग्य, मान्य नहीं है सर, है ना। समूह नहीं है इसका मतलब, है ना सर। तो ये गलती हो गया सर। 10वें का आंसर क्या होगा सर? तो आंसर सही है, क्योंकि ये गलती बता रखा है सर इसमें। ठीक है सर। आगे देखो सर, आगे देखो सर, अगला प्रश्न। निर्जर और निर्जर शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? निर्जर, देखो सर, निर्जर मतलब तो क्या होता है सर? देवता। क्या होता है सर? देवता। और इस निर्जर का अर्थ क्या होता है सर? जड़ना। कैसे याद रखोगे सर आप? देखो, इसके अंदर जैसे झंडा वाला आ रहा है, तो ये भी जैसे झंडा वाला आ रहा है। तो निर्जर जड़ना, और निर्जर मतलब देवता सर। समझ गए सर। तो इसमें आंसर सही है 11 के अंदर। आगे देखिए सर, तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ क्या है? बड़ा तरणी, बड़ा तरणी का मतलब क्या होता है सर? क्या होता है सर बताइए। देखो सर, ये जो तरणी है ना, छोटा वाला सर तरणी, इसका मतलब क्या होता है सर? सूर्य। क्या है सर? सूर्य। जो ये बड़ा तरणी है ना सर, उसका मतलब क्या होता है सर? नाव। क्या होता है सर? नाव। तो देखिए सर, कहाँ आ रहा है ये? ए वाले ऑप्शन में आ रहा है ना सर। तो बड़ा तरणी का मतलब तो क्या है सर? नाव। और छोटा तरणी का मतलब क्या है सर? सूर्य। क्या है सर? सूर्य। ठीक है, तो 12 में आंसर सही है सर। ठीक है सर। आगे देखो, अगला प्रश्न। पास, पास शब्द युग्म का अर्थ है, बताइए सर। क्या होगा अर्थ से बताइए। देखो सर, पास, पास का मतलब क्या होता है सर? नजदीक, है ना। और इस पास का मतलब क्या होता है सर? बंधन। क्या होता है सर? बंधन। ठीक है सर, है ना। तो सर वही निकट और बंधन, ठीक है, नजदीक मन निकट बंधन। ठीक है सर, इसका पहला आंसर होगा 13वें का। आगे देखो सर, आज पहला अर्थभेद का सही युग्म है। आज और पहले का अर्थभेद का सही युग्म क्या है सर? आज, आज मतलब क्या है सर? आज को हम क्या कहते हैं सर? अद्य। देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है? अद्य आ रहा है ना सर पे। ठीक है। और पहला का आद्य, क्या होगा सर? आद्य। ठीक है सर, है ना। देखो, एक अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? तो एक अवधि का मतलब क्या होता है सर? भाषा। और एक अवधि का मतलब क्या होता है सर? समय। ठीक है, देखेंगे हम अगले प्रश्न में आ रहा है सर ये तो, है ना सर। आगे देखो सर, तरणी और तरणी शब्द का युग्म सही अर्थ बताइए सर।
छोटा तरणिका मतलब क्या है? सूर्य, है ना। और बड़ा तरणिका मतलब क्या है सर? नाव। और नाव को हम नौका भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नौका भी कहते हैं। तो सूर्य और नौका अपने 15 में ब ऑप्शन में एंटर। आगे देखिए सर, अंबुजा व अम्बुज शब्द का अर्थ युग्म क्या है? अम्बुज, जय अजय तो कमल पे जाना है सर, ये कमल यहाँ पे आ रहा है। और द अजय तो कहाँ पे जाना है सर? बादल में जाना है ना। तो सागर तो आ गई, सागर तो अम्बुज ही होता सब तो, है ना सर। तो बादल, ठीक है सर। तो द अजय तो बादल में लगाना है, और जय अजय तो कमल में लगाना है सर, ठीक है ना सर। सोलवे का आंसर सही है। जल द जाए तो बादल, है ना सर। नीर द जाए तो बादल, ठीक है सर। तो 16 में सही आंसर सही है। अभिज्ञ व अभिज्ञ शब्द का अर्थ भेद है, ठीक है सर। अभिज्ञ, देखो सर, अभिज्ञ मतलब क्या होता है सर? जानकार। क्या होता है सर? जानकार, जानकार, है ना। और अविज्ञ मतलब क्या होता है सर? मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, ठीक है सर। वो जानकार और मूर्ख अपने कहाँ आ रहे हैं सर? ब में। कहाँ पे आ रहे हैं सर? ब में। तो ब ऑप्शन सही होगा। फिर देखो सर, सुमन व सुवन शब्द युग्म का अर्थ भेद है। सुमन मतलब क्या होता है सर? पुष्प नहीं कि फूल, है ना सर। और सुन मतलब क्या होता है सर? पुत्र। क्या होता है? पुत्र। तो सुमन मतलब तो पुष्प, और सूर मतलब पुत्र, यानी कि 18 का ब ऑप्शन सही है सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अनल, अनल और अनिल का युग्म का सर सही भेद बताइए सर। देखो सर, अनल, अनल मतलब तो सर क्या होता है? आग। क्या होता है सर? आग, है ना। और अनिल मतलब क्या होता है सर? हवा। तो ध्यान रखना, अनिल जी दिख जाए तो हवा नजर आनी चाहिए आपको, है ना। और अनल मतलब आग, है ना सर। तो अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा सर। 19 का आंसर सही है। आगे देखिए सर, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है सर? परुष, पुरुष, है ना। पुरुषास्त्र उपाज्य सर, ये उल्टा उल्टा लिख दिया सर। परुष मतलब तो क्या होता है सर? है ना। भाग्य पुरुष मतलब पुरुषास्त्र, है ना। ये उल्टा लिख दिया तो ये पहले ये गलती हो गई सर ना। तो इसमें आंसर गलत पूछा तो ये आंसर सही है ना। बाकी नीचे का अपन देख लेते हैं सर, और है ना। देखो, नियत, नियत का नीचे भी निश्चित होगा। और नियति मतलब भाग्य, सही है सर, है ना। अचल मतलब तो क्या होता है? पर्वत। अचला मतलब क्या होता है सर? पृथ्वी। निर्मला मतलब रचना सर, और निर्वाण मतलब मोक्ष, ठीक है सर। तो ये तो सही है सर। इनमें से किस युग शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है पूछ रहे हैं सर, है ना। सही नहीं है पूछ रहे हैं सर, ठीक है। देखो, ग्रह, ग्रह मतलब तो सर आकाशीय पिंड होना चाहिए, यानी कि तारा होना चाहिए, है ना सर। तारा होना चाहिए। और इस ग्रह का मतलब क्या है सर? ग्रह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने अलग अलग लिख दिया सर। तो सही नहीं है पूछ रहा है सर, तो वो ऑप्शन सही है सर। बाकी के देखते हैं सर। देखो, अन्न, अन्न मतलब क्या होता है? अनाज, सही है सर, है ना। और अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा, ये दूसरा। दग्ध, दग्ध मतलब होता है सर जला हुआ। और दुग्ध मतलब क्या होता है सर? दूध। जल द, मैंने कहा द जय तो कहाँ लगाना है सर? बादल में। और जल जय, जय जय तो सर कमल में। ये कमल सर, कर लोगे सर, है ना। तो मैं गलत कौन सा था? बा वाला सर, ठीक है सर। तो 21 में बा आंसर। आगे देखिए सर, सुई और स्वच्छ अर्थ प्रकट करने वाले का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो सर, सुई, सुई को हम बोलेंगे सर सूची। क्या बोलेंगे? सड़क वाली सूची, है ना सर। इसमें सूची में मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है सर। ये सूची, ठीक है। और स्वच्छ को हम क्या बोलेंगे सर? सूची। क्या बोलेंगे? सूची, है ना सर। तो ये सूची ससलजम वाली। तो ससलजम वाली सूची आ जाए तो सर स्वच्छ, है ना। और जो सूची आ जाए तो क्या होगा सर? सुई। तो देखिए सर कहाँ पर है, ये ए ऑप्शन में है सर। तो 22 का क्या आंसर सही है? 22 का ए ऑप्शन सही सही है। आगे देखिए सर, निम्नांकित शब्द युग्मों में से बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा का आशय प्रकट करता है सर। देखो सर, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया मतलब क्या होगा सर? अभिनव। क्या होगा? अभिनव, ठीक है सर, अभिनव। लेकिन यहाँ अभिनय आ रहा है तो गलती हो गई सर। नाट्य क्रीड़ा मतलब अभिनय होता है, तो इसने उल्टा उल्टा लिख दिया सर, है ना। अभिनय, तो ऑप्शन तो गलती है 23 में। देखो फिर नीचे सर, अभिनव और अभिनय सर सब ऑप्शन सही है ना, ठीक है सर।
अभिनय मतलब नया, ठीक है सर, और अभिनय मतलब नाट्य, ठीक है, नाट्य क्रीड़ा सर, ठीक है। आगे देखो सर, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सम्मिलित नहीं है, ठीक है सर, सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं सर, है ना। तरणी, बड़ा तरणी का मतलब क्या होता है सर, नाव होता है ना, तो यहाँ पर इसने गलती लिख दिया सर, इसका मतलब तो नाव होता है ना सर, और तरुणी मतलब युवती होता है ना सर, युवती, ठीक है सर, तो उसने उल्टा उल्टा लिख दिया सर, तो इसमें इसका ऑप्शन सही आंसर है सर, है ना। फिर देखो सर दूसरे, तरंग मतलब क्या होता है सर, लहर, सही है ना, और तुरंग मतलब क्या होता है सर, घोड़ा, ये भी सही है। फिर देखो सर, पथ, पथ मतलब क्या है सर, रास्ता, और पथ्य मतलब क्या है सर, स्वास्थ्यप्रद आहार है। प्रसाद मतलब होता है सर अनुग्रह, और प्रसाद मतलब क्या होता है सर, भवन। तो प्रसाद आ जाए तो अनुग्रह लगना सर, और प्रसाद आ जाए तो क्या लगोगे सर, भवन, ठीक है सर, है ना। तो चॉइस में आंसर कौन सा होगा, सही आंसर सही है। आगे देखिए सर, किस शब्द युग्म का अर्थभेद गलत है ना। देखो सर गलत पूछ रहा है अपन, ठीक है सर, आमरण यानी कि मृत्यु पर्यंत, सही लिख रखा है इसने। आभरण यानी कि आभूषण, ये भी सही है सर, है ना। तो आमरण का तो मृत्यु पर्यंत, और आभरण का आभूषण, सही है सर। फिर देखो सर, कटक, कटक मतलब सेना होती है, सही है। कंटक मतलब कांटा होता है, ये भी सही है सर। फिर देखो सर, आगे देखो सर, प्रेय, पेय, पेय मतलब क्या होता है सर, पीने की वस्तु, और प्रेय मतलब क्या होता है सर, प्रिय, क्या होगी सर, प्रिय, ठीक है। अविराम, अविराम मतलब क्या होता है सर, लगातार या निरंतर, लगातार या निरंतर। और अविराम मतलब क्या होता है सर, सुंदर, क्या होता है सर, सुंदर। लेकिन यहाँ पे इसने गलती लिख दिया, उल्टा उल्टा लिख दिया सर, तो मैं गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा सर, द आंसर सही है। तो अविराम मतलब विराम नहीं होगा, ये लगातार, और अभिराम मतलब क्या होता है सर, सुंदर, क्या होता है सर, सुंदर। तो 25 में आंसर में क्या होगा सर, द आंसर सही है। आगे देखिए सर, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। ज ल ज, ज ज तो कमल पे जाना है, लेकिन इसने पे बादल लिख दिया सर, तो ये गलती है। ज ल द, द मतलब बादल पे जाना है, तो ये भी गलती है सर। तो गलती पूछ रहे अपने, तो द ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन सही है सर, है ना। फिर देखो सर, पास मतलब नजदीक, और पाश मतलब बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ठीक है सर। तो इसमें 26 में आंसर सही है। बाकी अपन देख लेते हैं और सर इसके अंदर और क्या क्या है। सर्वथा मतलब क्या होता है सर, सब प्रकार से, और सर्वदा मतलब हमेशा। शुल्क मतलब क्या होता है सर, फीस, और शुल्क मतलब श्वेत भी होता है, ठीक है सर। आगे देखो सर, इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है पूछ रहे हैं। देखो सर, दीन, है ना, दिन, दिन मतलब क्या होता है सर, दिवस, सही है सर, है ना। और दीन, दीन मतलब क्या होता है सर, गरीब, ठीक है सर। फिर देखो सर, द्वीप, छोटा द्वीप, छोटा द्वीप मतलब क्या होता है सर, हाथी, और बड़ा द्वीप मतलब क्या होता है सर, टापू, ये भी सही है सर। फिर देखो सर, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है सर, जानकार, और अविज्ञ मतलब क्या होता है सर, मूर्ख। अवधि, अवधि एक सही क्या है, समय सीमा, क्या है सर, समय सीमा, अवधि मतलब अब इस अवधि में हमने काम करना है सर। और बड़ा अवधि का मतलब क्या होता है सर, भाषा, क्या होता है सर, भाषा। लेकिन यहाँ पर इसने उल्टा उल्टा लिख दिया सर, है ना। तो अपने आंसर कौन सा होगा सर, द आंसर सही। तो आप ध्यान रखना सर, छोटा अवधि मतलब होता है समय सीमा, और बड़ा अवधि मतलब क्या होता है सर, भाषा, ठीक है सर। तो 27 में आंसर होगा सर द। आगे देखिए सर, अजर, अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अजर, अजर मतलब क्या होगा सर बताइए, और अजीर मतलब क्या होगा सर बताइए। देखो सर, अजर, अजर मतलब क्या है, देवता, क्या है सर, देवता, देवता। और अजीर मतलब क्या है सर, आंगन, क्या है सर, आंगन, मेरे अंगने में आपके क्या काम, है ना। तो अजर मतलब क्या है सर, देवता, और अजीर मतलब क्या है सर, आंगन। तो देवता और आंगन ये सब ऑप्शन में सही है सर, 28वें का स ऑप्शन सही है सर। आगे देखिए सर, आभरण, आभरण मतलब क्या होता है सर, आभूषण, अभी पढ़ा था ना हमने, आ ब आ जाए तो वैसे बे, आभूषण। आभरण मृत्यु पर्यंत, ठीक है सर। तो ये दो अपने ऑप्शन में नहीं है 29 के में।
देखो सर सहमा होगा फिर, तो सहमे है सर, है ना, आभूषण और मृत्यु पर्यंत, तो सर ऑप्शन सही है सर। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ बताइए सर। देखो सर, ग्रह, संतान, नक्षत्री, आकाशीय पिंड, क्या ये सही है? नहीं है ना सर, गलत है ना। चलो, जल द द मतलब तो से बदल होता है, ये भी गलती है सर, है ना सर। फिर देखो सर, अवधि, छोटा अवधि मतलब क्या होता है सर? सीमा, है ना, समय सीमा होती है ना सर, तो फिर गलती लिख दिया सर इसने। अपत्य, अपत्य मतलब संतान, सही है सर, है ना। अपत्य मतलब क्या है सर? संतान। और अपथ्य मतलब क्या है सर? बीमार व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त ना हो, तो इसमें तीसरे में ब आंसर सही है सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न, अन्न और अन्य, अन्न मतलब क्या होता है सर? अनाज, और अन्य मतलब क्या होता है सर? दूसरा, तीसरे में सा आंसर सही है। देवता हमने देखा अजर और ये अजीर, है ना सर। अग्नि का वो क्या है सर? अनल, है ना सर। ये क्या होगा सर? हवा का अनिल, है ना, ये अनिल और ये अनल, ठीक है सर। फिर देखो सर, देवता का क्या होगा सर? अजीर, और ये अजर, ये होगा यहाँ, बताइए सर। अजर ये इधर उल्टा उल्टा है ना सर, ठीक है सर, है ना। आगे देखो सर, निम्न में से कोश और कोशय शब्द का सही अर्थभेद क्या है? देखो सर, इस कोश का मतलब क्या होता है सर? खजाना। और इस कोश का मतलब क्या होता है सर? शब्दों का संग्रह, यानी कि 31वें में आंसर सही है सर, ठीक है सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न, निम्न में से भित्ति और भित्ति शब्द का शुद्ध युग्म बताइए। देखो सर, इस भित्ति, है ना सर, जिसमें बी बड़ी है और टी छोटी है, इस भित्ति का मतलब क्या है सर? डर। और जिसमें त आ जाए भित्ति के अंदर, वो उसमें क्या होता है सर? दीवार, क्या है सर? दीवार। तो डर और दीवार में 32 में 100 ऑप्शन। आगे देखिए सर, तमतमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म कौन सा है? तमतमा, तम मतलब तो क्या होता है सर? अंधकार, और तमा मतलब क्या होता है सर? रात्रि। तो तम मतलब तो अंधकार और तमा मतलब रात्रि, ऑप्शन नंबर स सही है सर। आगे देखिए सर, कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है? कांता, कांता मतलब तो सुंदर स्त्री, और कांतार मतलब क्या होता है सर? जंगल, है ना। तो कांता मतलब क्या है? सुंदर स्त्री, है ना। तो आपके भी लाएंगे कांता एक, है ना। और कांतार मतलब क्या है सर? जंगल, तो और आपको कांतार में हनीमून के लिए भेज देंगे, तो 34वें का आंसर होगा अ। आगे देखिए सर, किस क्रमांक शुद्ध में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? देखो सर, सही अर्थ भेद पूछा है सर, है ना। भवन का तो घर होता है सर, और भुवन का संसार होता है, इसने गलती लिख दिया सर। कुलस का होता है वज्र, और कलश का होता है घड़ा, इस ये भी गलत लिख दिया। जलज का मतलब कमल होता है, और जलद मतलब बादल होता है, इसने ये भी गलत लिख दिया। इति का मतलब समाप्ति, सही है सर, और ईर्ति का मतलब विघ्न होता है, ये भी सही है। तो इति का समाप्ति सही है, और ईर्ति का विघ्न सही है। बाकी इसने उल्टा लिख दिया। इस भवन का मतलब तो घर है, और इस भुवन का मतलब क्या है? संसार। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए सर फटाफट, जो देख रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि मैं अगली बार टेस्ट में पूछ लूंगा सर ये। कुलश मतलब क्या होगा सर? घड़ा। और कलश मतलब क्या होगा सर? वज्र, ठीक है। जलज मतलब क्या होगा सर? कमल। और जलद मतलब क्या होगा सर? बादल, ठीक है सर, ये नोट कर लीजिएगा, अगली बार टेस्ट में पूछ लूंगा। 35 में आंसर क्या होगा सर? अपने आंसर सही है, क्योंकि उसने सही पूछा है, ठीक है सर। आगे देखिए सर, किस क्रम में इंदिरा व इंदिरा शब्द का सही अर्थ भेद है? देखो सर, इस इंदिरा का मतलब क्या होता है? इंदिरा का, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, और इंदिरा मतलब क्या है? इंद्र की पत्नी सच्ची सर। 36 का आंसर सही है सर। आगे देखो सर, जल द द मतलब तो बादल, और जल ज मतलब कमल, यानी कि पहले ही सही है सर, 37 का। आगे देखिए सर, अभिज्ञ व अभिज्ञ उचित शब्द युग्म छाटिए, ठीक है सर। अभिज्ञ मतलब तो होता है क्या सर? जानकार। अभिज्ञ मतलब क्या होता है सर? जानकार। और अभिज्ञ मतलब क्या होता है सर? मूर्ख, ठीक है सर। और 30 का आंसर क्या होगा अपने? द आंसर सही है। आगे देखिए सर,
निशाकर व निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? निशाकर और निशाचर, निशाचर मतलब रात में चढ़ने वाला कि राक्षस है ना, और निशाकर मतलब चंद्रमा। ठीक है सर, तो 39 का आंसर क्या होगा सर? आंसर सही है। निशाकर पूछे तो चंद्रमा, निशाचर पूछे तो राक्षस। निशा मतलब रात्रि होती है सर, है ना। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित शब्द बताइए, है ना। याददाश्त व शुद्धि गलत है सर, है ना। देखो स्मरण है ना सर, स्मरण और क्या लिख रहा है वहां पे? विद्वान, है ना सर। देखो स्मरण मतलब क्या होता है सर? ये स्मरण, ठीक है सर। और विद्वान का ये रहा विद्वान, ठीक है सर। तो छोटा शुद्धि मतलब तो क्या होगा सर? स्मरण। और बड़ा शुद्धि मतलब क्या होगा सर? विद्वान, ठीक है सर। आगे देखिए सर, भारतीय व भारतीय शब्द युग्म का अर्थ भेद है। भारतीय, भारतीय मतलब क्या होता है सर? सरस्वती। और भारतीय यह मतलब क्या होगा सर? भारतवासी। क्या होगा? भारतवासी। तो 41 का आंसर होगा ब। आगे देखिए सर, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है ना सर। देखो और सही अर्थ भेद पूछ रहे हैं सर। अग्र मतलब आगे, सही है सर ये, है ना। अगर मतलब होता है धूप बत्ती, ये भी सही है सर, है ना सर। तो अब याद में रखना सर, अगर मतलब तो आगे, और अगर मतलब धूप बत्ती, ठीक है सर। अंतर मतलब तो इतना नहीं होता है, अंतर मतलब भेद होता है, तो ये तो गलती हो गया सर। अनन्य मतलब क्या होता है सर? अग्नि, तो ये तो हवा लिख रखा है यहाँ पे, ये भी गलती हो गया। तरणी मतलब क्या होता है सर? छोटा तरणी मतलब सूर्य, तो ये भी गलती लिख दिया सर, ठीक है सर। तो ये गलती है सर, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा सर? अपने आंसर सही है। आगे देखिए सर, कूट व कूट शब्द का अर्थ क्या है? देखो सर, कूट है ना, देखो घर मतलब ये कूट, छोटा कूट, और पहाड़ की चोटी यानी कि बड़ा कूट, ठीक है सर। ठीक है सर, घर छोटा होता है तो छोटा कूट, और पहाड़ की चोटी बड़ी होती है तो बड़ा कूट, ठीक है सर। अनल व अनिल, अनल का मतलब मैंने बताया आपको आंख, और अनिल मतलब हवा। तो यानी कि मैंने कहा था आपको अनिल लिख जाए तो हवा, तो इसका आंसर। आगे देखो सर, प्रवाल व प्रवार शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रवाल, प्रवार मतलब सर क्या होता है? मूंगा। क्या होता है? मूंगा। और प्रवार मतलब क्या होता है सर? वस्त्र। चलिए इसका आंसर सही है सर। आगे देखिए सर, सही अर्थ युग्म युक्त शब्द युग्म नहीं है। सर्ग, सर्ग मतलब क्या है सर? अध्याय, सही है। सर्ग मतलब क्या होता है सर? अध्याय होता है। क्या होता है? अध्याय, ये सही है। स्वर्ग मतलब देवलोक, बेटा ये भी सही है, ठीक है सर। ये तो सही हो गया सर। फिर देखो सर, अवधान, अवधान यानी कि सावधान, है ना। और अवधान मतलब मनोयोग, ये गलती हो गया सर। अवधान मतलब तो मतलब कि अपने कुछ अवधान डाल रहे हैं, है ना, यानी कि अपन को रोक रहे हैं सर, तो ये गलती होगा ना। इसका तो सावधान कहां से होगा? ये गलती पूछा था, ऑप्शन सही है। इंदु का चंद्रमा सही है, और इंद्र का सुरपति, सुरपति मतलब है ना, है ना, इंद्र, है ना। यम का सर मृत्यु के देवता, और याम का मतलब प्रहर, ठीक सर, ये सही है। आहूत और आहूत शब्द का उपयुक्त अर्थ होगा आहूत, ठीक है सर। देखो सर, आहूत मतलब क्या होता है सर? छोटा आहूत मतलब क्या होता है सर? हवन सामग्री। क्या होता है सर? हवन सामग्री। और बड़ा आहूत का मतलब क्या होता है सर? बुलाना। क्या होता है? बुलाना। हवन सामग्री बुलाना, ब ऑप्शन में सही है सर, 48 का ब। आगे देखिए सर, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है। देखो सर, देखो सही अर्थ पूछ रहे हैं अपने, है ना सर। देखो अशक्त, अशक्त का मतलब क्या होता है सर? शक्तिहीन होता है। क्या होता है? शक्ति, अ लग गया है ना यहाँ पे, तो अशक्त का मतलब क्या होता है? शक्तिहीन, है ना। ये अशक्त का मतलब क्या होगा सर? शक्तिहीन, है ना सर, शक्तिहीन। और आसक्त मतलब क्या होगा सर? आकर्षित। क्या होगा सर? आकर्षित। ये आसक्त का मतलब आकर्षित, ठीक है सर। तो ये तो गलती हो गया, ठीक है। फिर देखो सर, प्रथा, ये प्रथा,
प्रथा मतलब क्या होता है सर? रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज। और इस प्रथा का अर्थ क्या होगा सर? कुंती। क्या होगा सर? कुंती, है ना। फिर देखो सर, द्वीप। द्वीप मतलब क्या है सर? छोटा द्वीप मतलब तो होता है हाथी, और बड़ा द्वीप मतलब क्या होता है सर? टापू। क्या होता है सर? टापू। परिच्छेद मतलब होता है पोशाक, और परिच्छेद मतलब क्या होता है सर? विभाग। ये तो सही है सर, ये तो सही है। परिच्छेद मतलब क्या होता है सर? पोषक, है ना। और परिच्छेद मतलब क्या होता है सर? विभाग, है ना सर। तो 49 का आंसर द सही है। बाकी की जो गलती है उनके सही लिख दिया आपको। ठीक है सर, 49 का द आंसर। आगे देखिए सर, अगला अशुद्ध अर्थ युग्म वाला विकल्प कौन सा है सर? अशुद्ध युग्म पूछ रहे हैं सर ने, है ना। परावर्त का अदला बदली सही है। परी का आसपास ये भी सही है। परीखा मतलब खाई ये भी सही है। परावृत मतलब लौटा हुआ ये भी सही है। परी मतलब अप्सरा बेटा ये भी सही है, छोटा परी, है ना बेटा। परीक्षा मतलब इम्तिहान बेटा ये भी सही है। ठीक है सर। शाली मतलब चावल ये सही है सर। बड़ा शाली मतलब काला जीरा ये भी सही है सर। जक मतलब सनक होती है, और जखा मतलब होता है मछली, ये भी सही है सर। चंचल मतलब अस्थिर होता है, और चंचला मतलब क्या होता है सर? लक्ष्मी, ये भी सही है। आगे देखो सर, परमान। परमान मतलब क्या होता है सर? खीर, है ना, ये सही है सर। उर मतलब हृदय, ये भी सही है। तर्क मतलब दलील, ये भी सही है। प्रमाण मतलब सबूत बेटा, ये भी सही है। उरु मतलब जंगा, ये भी सही है। और तक्र मतलब होता है छाछ, ये भी सही है। कूट, छोटा कूट, घर, सही है सर। किंकर, है ना, किंकर मतलब कोकिल, ये गलती है। कास मतलब लंबी घास, ये गलती है। कूट प्रति छोटी बेटा, ये सही है। किंकनी करदनी बेटा, ये सही है। और कांस का मतलब ये सर खांसी लिख रखा है, ये सही है। लेकिन इसमें ये गलती हो गया सर, दूसरा वाला कोकिल वाला। ठीक है सर, तो इसमें गलती पूछा था ना अपन से, है ना सर। तो गलती कौन सा हो जाएगा? द ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा सर? किस विकल्प में समरूप शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है पूछ रहा बेटा। ठीक है सर, देखो सर, अनिष्ट, अनिष्ट आ जाए, अनिष्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अनर्थ। क्या होता है बेटा? अनर्थ। अनिष्ठ आ जाए बेटा, तो उसका मतलब क्या बेटा? निष्ठा रहित। निष्ठा क्या बेटा? अ लग गया, अ मतलब नहीं होता है। ठीक है सर, तो निष्ठा रहित बेटा। अनिष्ठ आ जाए तो बेटा अनर्थ। ठीक है सर। निर्जर, ठीक है सर, निर्जर का झंडा बेटा नहीं होता है। देखो जैसे झंडा बेटा, जैसे झंडा, ठीक है बेटा। तो निर्जर का तो जो झंडा ये होगा सर, है ना। और निर्जर का बेटा बूढ़ा होगा। क्या होगा बेटा? जो बूढ़ा ना हो बेटा। ठीक है सर, तो ये इसका बेटा ये होगा। तो उसने उल्टा उल्टा लिख दिया बेटा। ठीक है सर। कोर का बेटा किनारा, ये सही है बेटा, है ना। ये कोर पे आ गया हम, तो किनारा बेटा, है ना। और डबल कोर मतलब डबल मात्रा वाला कोर बेटा, इसका होता है ग्रास। क्या होता है? ग्रास होता है। परिणय बता होता है बेटा विवाह, है ना। और परिणय मतलब क्या होता है बेटा? प्रेम। ठीक है सर, जो कि आपको सभी को होगा। तो इसमें गलती कौन सा बेटा? ब वाला। ठीक है सर। इस निर्जक मतलब क्या होता है बेटा? जड़ना। उस निर्जक मतलब क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो। ठीक है सर, तो 51 में आंसर अपना राइट आंसर है। आगे देखो सर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पूछ रहा बेटा। क्या पूछ रहा बेटा? सही है पूछ रहा बेटा। ठीक है सर, देखो सर, देखो अविलंब, है ना बेटा। अविलंब ना, अविलंब मतलब क्या बेटा? विलंब नहीं बेटा, यानी कि शीघ्र होगा बेटा इसका। ठीक है सर, है ना बेटा। तो इसका इसका क्या होगा बेटा? शीघ्र। ठीक है बेटा। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा। क्या बेटा? सहारा। इसने उल्टा पुल्टा लिख दिया बेटा। ठीक है सर। आकार, ठीक है बेटा। आकार का मतलब रूप होता है बेटा। क्या होता है? रूप, है ना सर। आकर, आकर मतलब बेटा ये इसका अलग चीज होता है बेटा। ठीक है सर। कृति, कृति की रचना बेटा, ये सही है ना। और कृति, कृति मतलब क्या होगा बेटा? ये रचनाकार, ये सही है बेटा। ठीक है सर। अंब, अंब मतलब बेटा माता। ठीक है सर। और अंबु मतलब बेटा जल। क्या बेटा? जल। ठीक है सर, तो अंबु मतलब जल होता है बेटा। ठीक है सर, तो अपने सही कौन सा बेटा? यहाँ पे सही पूछ रहा है बेटा, कौन सा सही होगा? स वाला इज द राइट आंसर होगा बेटा। कौन सा होगा? स वाला इज द राइट आंसर, 52 का सही आंसर। ठीक है बेटा। तो अब जानना बेटा, कृति, कृति मतलब रचना, और कृति मतलब बेटा रचनाकार। ठीक है सर, है ना। अंबु मतलब जल होता है, अंब मतलब माता होता है। अंबा सुना बेटा। ठीक है सर, आगे देखो, रथ और रति। ठीक है सर। रथ, रथ मतलब तो बेटा क्या है? लीन। क्या बेटा? लीन। क्या बेटा? लीन। और रति मतलब क्या होगा बेटा? प्रेम। ठीक है सर। और पढ़ने मतलब भी प्रेम ही, मैं भी पढ़ देखा भी आपने। ठीक है सर, है ना बेटा।
तो इसमें बेटा सही आंसर कौन सा होगा बेटा? रथ, रथ मतलब लीन, ये लीन होगा बेटा, और रति मतलब प्रेम, ये प्रेम होगा। ठीक है सर, तो 53 का द आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है सर, देखो बेटा इसमें राग आ रहा है, और राग का बेटा विलोम क्या होता है? द्वेष। क्या होता है बेटा? द्वेष, है ना, द्वेष। ठीक है सर, राग का विलोम क्या होता है? द्वेष, है ना बेटा। आगे देखो, गत और गति। ठीक है सर, अब क्या गत, गत मतलब बीता हुआ, है ना बेटा, गत मतलब बीता हुआ, और गति मतलब चाल। ठीक है सर, तो ठीक है सर, 54 का पहला आंसर इज द राइट आंसर। ओके सर, चलो, निम्नलिखित में से भिन्नार्थक शब्दों में से कौन सा किसका युग्म असम्मिलित है बेटा? असम्मिलित पूछ रहे हैं सर अपने। ठीक है सर, देखो वर्ण, वर्ण मतलब रंग, ये सही है बेटा, और वर्ण मतलब गांव, ये भी सही बेटा। ठीक है सर, देव, देव मतलब देवता, सही है बेटा, है ना, देव मतलब भाग्य, ये भी सही बेटा। तर्क मतलब हेतुपूर्ण युक्ति, और तक्र मतलब छाछ, ये भी सही बेटा। ठीक है सर, देखो सर, चपल, है ना सर, चप्पल मतलब होता है चंचल, क्या होता है बेटा? चंचल। ठीक है सर, और चपला मतलब बिजली, क्या होता है बेटा? बिजली। ठीक है सर, तो उसने उल्टा पुल्टा लिख दिया बेटा ना, चपला मतलब क्या बेटा? बिजली, और चप्पर मतलब चंचल बेटा। ठीक है सर, तो इसमें 55 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है सर, इसने अर्थ असुलित पूछा बेटा, है ना सर, तो 55 का आंसर इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है सर, है ना, ये ध्यान रखना बेटा, तक का मतलब क्या होता है? छाछ होता है, बेटा, वर्ण मतलब रंग, और वर्ण मतलब गांव। ठीक है सर, हाँ, आगे देखो, परुष और पुरुष का अर्थ सम्मिलित नहीं है बेटा। ठीक है सर, है ना, किस विकल्प में परुष और पुरुष का शब्द युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है सर, है ना। देखो सर, परुष मतलब कर्ण कटु भी होता है, पुरुष मतलब मनुष्य भी होता है बेटा। ठीक है सर बेटा, है ना, परुष मतलब ठोस भी होता है बेटा, और परुष मतलब ईश्वर भी होता है, पुरुष मतलब ईश्वर होता है बेटा। ठीक है सर, परुष मतलब रुख भी होता है ना, पुरुष मतलब आत्मा होती है बेटा। ठीक है सर, देखो आपने देखा होगा मनुष्य, ईश्वर, आत्मा, ये मतलब कुल मिला के मतलब देखा जाए तो आदमी की बात करें अपन। ठीक है सर, पुरुष मतलब नापतोल तो होता नहीं बेटा, नापतोल होता है क्या? तो ऐसे पता चल रहा है अपन को 56 का बेटा आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है सर, है ना। इति और ईर्ति का सही अर्थ बेटा क्या है? ठीक है सर, इति, इति मतलब क्या? इति, इति श्री होगी बेटा, इति मतलब समाप्ति, क्या होगी बेटा? समाप्ति। और ईर्ति मतलब क्या होता है बेटा? दुख, क्या होता है बेटा? दुख। ठीक है सर, ना बेटा, देखो सर, इति का विलोम क्या होगा बेटा? इति मतलब समाप्ति, और अत, अत मतलब तो बेटा शुरू, क्या होता है बेटा? शुरू, और इति मतलब समाप्ति। तो आपको पूछेगी इति का विलोम क्या बेटा? अत, अत का विलोम इति, ना बेटा, तो इति मतलब समाप्ति, और ईर्ति मतलब दुख। 57 का पहला आंसर इज द राइट आंसर। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक का अर्थ सुसंगत है बेटा? ठीक है सर, सुसंगत में पूछा है बेटा। देखो सर, कोर, इस किनारा भी हमने देखा था आपने बेटा, तो इसने गलती लिख दी बेटा, कोर मतलब तो होता है किनारा होता है बेटा, ये सही होगा, और इस कोर का मतलब होता है बेटा ग्रास। ठीक है सर, है ना बेटा। निश्चल, ना बेटा, निश्चल मतलब बिना कपट के बेटा, बिना छल के बेटा। ठीक है सर, छल रहित बेटा, इसका क्या होगा बेटा? छल रहित, ना, छल रहित, है ना बेटा। सुधी और सुधी, ये बेटा गलती है सर, सुधी सुधी बेटा, है ना। इस सुधी का मतलब हो गया बेटा चेतना, क्या होगा बेटा? चेतना। ठीक है सर, है ना। देखो सर, परुष मतलब कठोर भी हमने देखा था, और पुरुष मतलब नर, अभी जस्ट हमने देखा था। ठीक है सर, तो इसमें पहला आंसर बेटा, है ना, तो अभी ये नोट कर लेना बेटा, ये परुष है ना, और ये पुरुष है बेटा। परुष मतलब क्या होगा बेटा? कठोर, पुरुष मतलब नर, मनुष्य, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है सर, है ना, ईश्वर, है ना बेटा। तो 58 का पहला आंसर इज द राइट आंसर ना। ये कोर का भी देख लेना, कोर मतलब तो किनारा, और ये डबल मात्रा आ जाए तो फिर ग्रास। ठीक है सर, तो 58 का पहला आंसर इज द राइट आंसर। किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है बेटा? सुसंगत नहीं है पूछा बेटा अपन से। ठीक है सर, देखो गोड, गोड मतलब बेटा ब्राह्मण की एक जाति बेटा, हमने गोड ब्राह्मण हम कहते हैं बेटा, गोड ब्राह्मण, ब्राह्मणों की एक जाति बेटा। गौण मतलब चुम्न मतलब कि बेटा जो मुख्य नहीं है, जो प्रधान न हो बेटा, इसे मतलब गौण है कि गौण है, जो मुख्य नहीं हो बेटा। ठीक है सर, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पूछा हो बेटा, क्या बेटा? पूछा। पृष्ठ मतलब बेटा पीठ होती है बेटा, क्या होती है बेटा? पीठ होती है। पट, पट मतलब वस्त्र बेटा, पटु मतलब निपुण मतलब, है ना सर, है ना बेटा। देखो सर, आसन, आसन, आसन मतलब समीपस्थ, मतलब आसन मतलब बैठने की विधि, आसन मतलब आसन लो, ये बैठने की विधि, मतलब इसको मतलब बेटा ये होगा। और आसन मतलब बेटा ये समीपस्थ, है ना, पास मेरे पास बैठो बेटा। ठीक है सर, तो 59 का बेटा ये सुसंगत नहीं पूछा था, तो द आंसर इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है सर, आगे देखो, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमिलित नहीं है सर? है ना सर, सुमिलित नहीं है पूछा बेटा हमसे।
है ना सर। मैंने कहा था जैसे अजय बेटा, तो जैसे चढ़ना होता बेटा, कहा नहीं कहता भाई, तो इसने उल्टा लिख दिया बेटा, दिया तो लिख दिया बेटा, है ना सर। तो निर्जय मतलब बेटा ये जड़ना, है ना। और इस मतलब वो जो बूढ़ा ना हो, ये देवता है ना, देवता भी हो सकता है और जो बूढ़ा ना हो, ठीक बेटा। तो इसमें गलत पूछा है बेटा, नहीं पूछा है ना बेटा, द आंसर इज द राइट आंसर। फिर देखो तो दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है, दांत होता है, क्या होता है बेटा, दांत होता है, क्या होता है बेटा, दर्शन मतलब बेटा दांत, और दर्शन मतलब बेटा अवलोकन। परिणय, परिणय मतलब प्रेम, और परिणय मतलब विवाह, है ना सर। सूती मतलब प्रसूत, और सूती बड़ा सूती मतलब सूत का बना हुआ, ठीक है सर। आगे देखो, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ भेद सही है, बेटा सही है पूछ रहा है सर ये। देखो मेघ, है ना, मेघ मिस बादल, है ना, और मेध, मेध मिस यज्ञ, ये गलत है बेटा ना, मेध मिस यज्ञ नहीं होता, है ना। मेध मतलब बेटा क्या होता है बेटा, यज्ञ, क्या होता है बेटा, यज्ञ, है ना सर। तो अब देखना बेटा ये मेघ, मेघ मतलब बादल, और मेध, मेध मतलब बेटा यज्ञ, क्या होता है बेटा, यज्ञ। तो गलती हो गई ना बेटा ये, ठीक है। तो का पहला आंसर तो बेटा ये गलती है। देखो बेटा कौन सा सही है, सही पूछा बेटा इसके अंदर। रुख, रुख मतलब इस रुख, रुख है ना, रुख मतलब तरफ होता है, क्या होता है बेटा, तरफ, क्या होता है बेटा, तरफ। रूख बड़ा, रूख मतलब क्या होता है, पेड़, क्या होता है बेटा, रूख ना, रूखड़ा काट दिया बेटा, ठीक है सर। रेचक और रोचक, ठीक है सर। रोचक है ना, रोचक का दिल से तो बेटा सही है ये, है ना बेटा, लेकिन रेचक का बेटा स्थावर गलती बेटा, ठीक है सर। अजर, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, और अजी मतलब बेटा आंगन, ये सही बेटा, ठीक है सर, है ना, है ना। अजर, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, ठीक है सर। और अजीर मतलब आंगन, ठीक है सर। अजीर मतलब क्या बेटा, आंगन, ठीक है सर, है ना बेटा। चले आएंगे, तो इसमें द आंसर इज द राइट आंसर। किस विकल्प में सब अर्थ भेद सही नहीं है पूछा बेटा, है ना सर। देखो सही नहीं है बेटा, अभय, अब ए मतलब लग गया बेटा भय, ए मतलब बिना डर के बेटा, निर्भीक, सही बेटा। उभय, उभय मतलब दोनों बेटा, ये भी सही है, ठीक है सर। इतर, इतर मतलब अन्य बेटा, ठीक है सर। इतर मतलब अन्य, इत्र मतलब बेटा सुगंधित द्रव्य, ठीक है सर। कपिस, कपिस मतलब बेटा मट मेला, सही बेटा। और बड़ा कपिस मतलब बेटा हनुमान जी, है ना सर। और ये कपि है बेटा, तो इसका मतलब होता है बंदर, क्या होता है बेटा, बंदर, ठीक है सर। देखो बेटा कांति, कांति मतलब बेटा चमक होती है, क्या होती है बेटा, चमक, क्या होती है बेटा, चमक। क्लांति, इस क्लांति मतलब थकावट, क्या बेटा, थकावट, ठीक है सर बेटा, है ना, क्लांति बेटा। और कांता मतलब क्या होता है बेटा, स्त्री, ना, कांता मतलब स्त्री बेटा, सुंदर स्त्री बेटा, ठीक है सर। तुमने बेटा इसमें गलत कौन सा हो जाएगा बेटा अपना, स वाला, ठीक है सर, क्योंकि इसने उल्टा पुल्टा दे दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है सर। कांति मतलब बेटा चमक, क्लांति मतलब थकावट, इत्र मतलब अन्य, इत्र मतलब सुगंधित द्रव्य, अभय मतलब निर्भीक, उभय मतलब दोनों, ठीक है सर। कपीस मतलब कि मटमेला, और बड़ा कपीस मतलब बेटा हनुमान जी, छोटा कपीस मतलब बंदर सर, है ना। तो 62 का बेटा आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है सर। आदि और आदि, ठीक है बेटा, आदि और आदि का मतलब बेटा, ठीक है। देखो इस आदि का मतलब क्या होता है बेटा, छोटा आदि जब आ जाए तो मतलब वो आरंभ, क्या बेटा, आरंभ है, प्रचंड है, ठीक है सर। और इस बड़े आदि का मतलब क्या बेटा, अभ्यस्त यानी आदत, है ना सर, अभ्यस्त, है ना, ये आदत बेटा, ठीक है सर। बनने कहते हैं कि इसके हम आदि हो गए, है ना, ये आदत हो गई हमें, ठीक है सर। तो बड़ा आदि मतलब आदि या अभ्यस्त, छोटा आदि मतलब बेटा आरंभ, ठीक है सर। तो किसमें बेटा देखो ये सेम है बेटा, ठीक है सर। दर्शक का आंसर इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, परिच्छेद और परिच्छेद का अर्थ क्या है बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा परिच्छेद, परिच्छेद मतलब बेटा आवरण, क्या बेटा, आवरण, आवरण ना। परिच्छेद मतलब क्या होगा बेटा, अनुभाग, क्या बेटा, अनुभाग, ठीक है सर, है ना बेटा। तो परिच्छेद मतलब क्या बेटा, आवरण, और परिच्छेद मतलब क्या बेटा, अनुभाग, क्या बेटा, अनुभाग, ठीक है सर, क्या बेटा, अनुभाग, है ना। तो देखो तो इसको सही कौन सा बेटा आंसर, द आंसर। परिच्छेद मतलब आवरण, और परिच्छेद मतलब बेटा अनुभाग, ठीक है सर। देखो सर परिच्छेद का संधि विच्छेद करते हैं अपन, देखो सर एक नियम होता है बेटा, ये सबने गलती लिख दिया, 2 मिनट ना।
देखो परिच्छेद बेटा ये वाला है ना। देखो सर इसमें नियम क्या होता है बेटा कि ई या ऊ के बाद, देखो सर परिच्छेद बेटा एक नियम तो बेटा कि ऊ या ई के बाद में अगर छ आ जाए तो बेटा किसकी एंट्री होती है बेटा, आधा छह की एंट्री होती है। किसकी एंट्री बेटा, आधे छह की एंट्री होती है बेटा, ठीक है सर। तो बेटा यहाँ पे देखो सर यहाँ पे ई आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा, परि धन छेद, तो किसकी एंट्री होती है यहाँ पे, आधा छह की, तो क्या होगा परिच्छेद, क्या होगा बेटा परिच्छेद। संधि कौन सी बेटा, व्यंजन, कौन सी बेटा ये व्यंजन संधि का नियम है बेटा ये, ठीक है सर। ऐसे बेटा देखो ये सर एक अनुधन छेद, अनुधन छेद, तो क्या होगा बेटा अनुच्छेद, क्या होगा बेटा अनुच्छेद, ठीक है सर, अनुच्छेद, ठीक है सर। व्यंजन संधि कर लोगे बेटा, है ना। तो ये 64 का द आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो बेटा, समश्रुत शब्दों का अर्थ सही नहीं है बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा सही नहीं है पूछा बेटा अपने ये, है ना। देखो द्रव, द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, सही है बेटा। द्रव्य मतलब पदार्थ, ये सही है बेटा, ठीक है सर। द्रव मतलब तो क्या बेटा, तरल, तरल है ना सर। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा हरण, हरण मतलब क्या होगा बेटा, चुराना, हमने हरण कर लिया मतलब, ठीक है सर। चुराना, नॉट चुराना, ठीक है सर। और हरिण मतलब बेटा मृग, ठीक है सर। स्त्रोत, स्त्रोत मतलब धारा, और स्रोत मतलब कान, सही बेटा है ना। स्रोत मतलब धारा, स्रोत मतलब कान, ठीक है सर। देखो चिर, चिर मतलब ना दीर्घकाल बेटा, ठीक है सर। चिर मतलब वस्त्र ना, ठीक है सर। तो गलती कर दिया बेटा ये, ठीक है सर। तो इसमें आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है सर, है ना। ये याद रखना, द्रव मतलब तरल, द्रव्य मतलब पदार्थ, हरण मतलब चुनना, चुराना सॉरी ना, और हरिण मतलब मृग, स्रोत मतलब धारा, स्रोत मतलब कान, ठीक है सर। इसमें आंसर इज द राइट आंसर। अर्थ सम्मिलित है पूछ रहा बेटा, ठीक है सर। देखो सर अनिल मतलब तो क्या होता है बेटा, हवा, है ना। और अनल मतलब आग, ठीक है सर। फिर देखो बेटा सर्वथा, सर्वथा मतलब सब तरह बेटा, है ना, सब तरह से, सब तरह से। और सर्वदा मतलब हमेशा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा ये तो सही लिख रखा बेटा, तो बेटा सर्वथा तो इसने, ठीक है सर, है ना। सर्वथा मतलब सब तरह से, सर्वदा मतलब हमेशा, सही लिख रखा है ना। जलद, जलद मतलब आ जाए तो बादल, ठीक है सर। जल जय, जय जाए तो कमल। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, और अश्व मतलब खच्चर नहीं होता बेटा, ठीक है सर। अश्व मतलब घोड़ा, सही है। अश्व मतलब बेटा ये खच्चर नहीं होता, ठीक है सर। तो इसमें आंसर इज द राइट आंसर बेटा, है ना सर, है ना बेटा, ठीक है सर, है ना। 66 का आंसर। समश्रुत शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है सर, है ना, नहीं है पूछा बेटा अपन से ये, है ना। देखो तक्र मतलब बहस, सही बेटा। हाँ तर्क मतलब बहस, और तक्र मतलब चार्ज, सही है बेटा ये, है ना। निर्माण, निर्माण मतलब रचना, है ना सर। और निर्वाण मतलब मोक्ष, ये भी सही है बेटा, है ना। पथ मतलब रास्ता, और पथ्य मतलब बीमार को दिए जाने वाला भोजन, ये भी सही बेटा, है ना। पथ मतलब तो रास्ता, और पथ्य मतलब बीमार को दिए जाने वाला भोजन, ठीक बेटा। देखो सर जरठ, है ना सर। जरठ मतलब क्या बेटा, देखो सर जठर मतलब क्या बेटा, जठर मतलब पेट, ठीक है सर, ना सर। ठीक, जठर मतलब वही बुढ़ा, ठीक है सर। तो इसमें बेटा गलती कौन सा बेटा अपने बेटा, ये सवाल, ठीक है सर, है ना। जठर मतलब पेट होता है बेटा, ठीक है सर। जठर अग्नि मतलब पेट की अग्नि, ठीक है। 67 का आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो बेटा, किस विकल्प में अर्थभेद सही नहीं है पूछा बेटा, ना सही नहीं है बेटा, ठीक है सर। देखो रीत, रीत मतलब बेटा ये सही या सच्चा बेटा, ठीक है सर। ऋतु मतलब मौसम, ठीक बेटा। वसन, वसन मतलब बताओ कपड़ा, और व्यसन मतलब बुझे देते ना बेटा। शोथ मतलब सुजन, और शोधय मतलब शुद्धि संस्कार बेटा, ठीक है सर। फिर देखो वृत्त और वृंद, है ना सर। वृंद मतलब तो समूह होता है बेटा, ठीक है सर। और वृत्त मतलब ये वृत्त,
ठीक है बेटा, आकार आने की, ठीक है सर। तो 68 का बेटा द आंसर इज द राइट आंसर, है ना बेटा, 68 का द आंसर, ठीक है सर। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्न में से शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए, ठीक है सर। सही भेद हमने देखना है बेटा। देखो सर, अभियुक्त, अभियुक्त मतलब बेटा अपराधी, है ना। अभ्युक्ति, अभ्युक्ति मतलब बेटा टिप्पणी, क्या बेटा, टिप्पणी, ठीक है सर, है ना। तो अभियुक्त मतलब क्या होता है बेटा, अपराधी, और अभ्युक्ति मतलब टिप्पणी। तो 69 का बेटा सा आंसर इज द राइट आंसर, ओके सर। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित प्रश्न में शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का हमें चयन करना बेटा, ठीक है सर। जोश, जोश मतलब बेटा क्या होता है, आवेश, क्या बेटा, आवेश बेटा। और इस जोश का मतलब सच मतलब आराम, क्या बेटा, आराम। तो किस में बेटा, ये सेम में आ रहा है, ठीक है सर। तो जोश मतलब आवेश, और जोश षटकोणों का मतलब आराम। 70 का बेटा सा आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है बेटा, ठीक है सर। देखो संगत नहीं है पूछा बेटा अपने से, है ना। देखो मंजरी, मंजरी मतलब कोपल, ठीक बेटा, और मंजरी मतलब नुपुर, है ना। मंजरी, मंजरी मतलब ये पैर में बांधते ना, नुपुर, नुपुर पैर का आभूषण होता है बेटा, ठीक है सर, मतलब पैर का वो ना बेटा। चरित्र मतलब आचरण, और चरित्र मतलब बेटा इमली का पेड़, ये तो सही आंसर, ठीक है सर। यष्टि, यष्टि मतलब बेटा लाठी, और याष्टि मतलब बेटा मोतीमाला, ये भी सही है बेटा, ठीक है सर। निशा मुख और निशा मृग, ठीक है सर। निशा मुख, निशा मृग, निशा मतलब रात रात होता है, अपने गलत दिया बेटा दोनों का आंसर बेटा, ठीक है सर। इसने तो इसमें द होगा बेटा, ठीक है सर, 71 का द आंसर, ठीक है सर। आगे देखो सर, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है बेटा, ठीक है सर। देखो विपिन मतलब क्या होता है बेटा, जंगल, क्या था बेटा, ठीक है सर। और विपन्न मतलब विपन्न आगे अपना कष्टकारी, ठीक है सर। तो बेटा ये तो एक गलती कर दी इसने, ठीक है सर। तो इसमें भाई आंसर राइट है ना बेटा। विजय मतलब जीत होता है, विजय मतलब देवी बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, और विपण मतलब क्या होता है बेटा, बाजार, और विपणी मतलब दुकान। वत्स मतलब बछड़ा या बेटा, और वत्सर मतलब बेटा वर्ष, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, अंधकारी व अंधकारी का बेटा अर्थ देना बेटा, ठीक है सर। देखो अंधकारी, अंधकारी, छोटा अंधकारी मतलब क्या होगा बेटा, महादेव, ठीक है सर। और बड़ा अंधकारी का मतलब बेटा एक राग विशेष, है ना सर, एक राग विशेष, है ना। तो छोटा अंधकारी मतलब तो महादेव, बड़ा अंधकारी मतलब एक राग विशेष। 73 का सा आंसर इज द राइट आंसर। किस विकल्प के शब्द कृपा और महल अर्थ के द्योतक है बेटा, है ना। कृपा, है ना बेटा। देखो सर, प्रसाद, कृपा मतलब क्या होता है बेटा, प्रसाद। महल मतलब बेटा प्रसाद, ठीक है सर। प्रसाद मतलब तो कृपा, प्रसाद मतलब महल। तो 74 का बेटा कौन सा आंसर है बेटा, ब आंसर। आगे देखो सर, आहुति और औत का सही अर्थ क्या बेटा, आहुति, ठीक बेटा। देखो सर, छोटा आहुति का मतलब क्या होता है बेटा, हवन सामग्री, हवन सामग्री, ठीक बेटा, है ना। और बड़ा आहुत मतलब बुलाना, ठीक बेटा। तो हवन सामग्री और बुलाना। 75 का द आंसर इज द राइट आंसर। अशुद्ध अर्थ युग्म में बताना है अपने को। देखो प्रसाद है मतलब महल, सही है बेटा। प्रसाद मतलब कृपा, ये भी सही है बेटा, ठीक है सर। देखो सर, नियत, नियत मतलब तो बेटा अपने नियुक्त, है ना। और नियत मतलब पावना, ठीक है सर। छोटा नियत मतलब क्या है, नियुक्त, है ना। बड़ा नियत मतलब क्या बेटा, पावना। नीरा, नीरा मतलब बेटा निपट, बेटा। बड़ा नीरा मतलब बेटा पेय विशेष। दारू और मतलब दवा, और दारू मतलब शराब। इस दारू मतलब बेटा शराब, क्या होता है बेटा, शराब। इस दारू मतलब बेटा क्या होता है, दवा, है ना। गुंडी भी, गुंडी किसका, दवा का, गुंडी, ठीक बेटा। आगे देखो बेटा, इसमें आंसर इज द राइट आंसर होगा तम तमा, ठीक बेटा, तम तमा, ठीक है सर। तम मतलब तो क्या होता है बेटा, अंधकार, तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात्रि,
ठीक है सर। तो 77 का सा आंसर इज द राइट आंसर। तम तमा, अंधकार और रात्रि। पुत्र के साथ अच्छा और अच्छा पुत्र, ठीक बेटा। देखो सर, पुत्र के साथ सपुत्र है ना सर, और सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, सु मतलब अच्छा होता है बेटा ना, सुपुत्र मेरा सुपुत्र बेटा जैसे है ना बेटा। तो इसमें सा आंसर द आंसर इज द राइट आंसर 78 का द, सपुत्र और सुपुत्र। निम्नलिखित में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए बेटा, ठीक है सर। धराधर और धड़ाधड़, ठीक है सर। धराधड़ तो मतलब होता है शेषनाग, क्या होता है शेषनाग है बेटा। और धड़ाधड़ मतलब बेटा धड़ाधड़ चलो, धड़ाधड़ चलो, ठीक है बेटा, जल्दी से, ठीक है सर। तो यानी कि शेषनाग और जल्दी से। धड़ाधड़ मतलब होता है बेटा शेषनाग और धड़ाधड़ मतलब बेटा जल्दी से। 79 का आंसर इज द राइट आंसर। किस कल में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सम्मिलित है ना बेटा, सम्मिलित है। देखो बेटा, देखो सर सम्मिलित पूछा बेटा यहाँ पे। देखो सर अश्व मतलब तो घोड़ा सही है बेटा। अश्व मतलब क्या होता है बेटा पत्थर, क्या बेटा पर्वतीय पत्थर बेटा, ठीक है सर। जल है द मतलब बादल, ठीक है सर। जल है जय मतलब कमल, ठीक है बेटा। इसने गलती लिख दिया यहाँ पे बेटा, ठीक है सर। तो अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब पत्थर, जल है द मतलब बादल, जल है जय मतलब कमल से, है ना बेटा। जल्दी आ जाए ये जल्दी, दी लग जाए तो बेटा समुद्र या सागर, ठीक है सर, है ना बेटा। तो 80 का बेटा देखो आगे। सर्वथा, सर्वथा मतलब बेटा सब तरह से, और सर्वदा मतलब हमेशा, ये सही है बेटा। अनिल मतलब बेटा हवा, ठीक है सर, हवा। अना मतलब आग, ठीक है बेटा। जैसे दावाना मतलब जंगल में लगने वाली आग, बड़वाना मतलब समुद्र में लगने वाली आग, जठराना मतलब पेट में लगने वाली आग, ठीक है सर। तो वो आग आग लग गया बेटा, ठीक है सर। तो इसका आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प अर्थ भेद सही नहीं है पूछा बेटा, है ना, सही नहीं है पूछा बेटा, ठीक है सर। देखो कड़ाई मतलब कठोरता, कढ़ाई मतलब कशीदाकारी, सही है बेटा ये तो। अरक, अरक मतलब रस, और अर्क मतलब सूर्य, ये भी सही है बेटा। पानी, पानी मतलब बेटा हाथ, पानी मतलब जल। अस्त्र मतलब क्या होता है बेटा, बताइए सर। अस्त्र मतलब फेंक कर चलने वाला, ठीक है सर, फेंक कर चलने वाला, ठीक है सर बेटा ना। अस्त्र मतलब अस्त्र बेटा मतलब समाप्ति, ठीक बेटा। तो बेटा इसमें 81 का द आंसर इज द राइट आंसर, है ना। आगे देखो, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है पूछ रहा बेटा, ठीक है सर। देखो सर पवन मतलब तो वायु सही है, और पवन मतलब पवित्र, ठीक है सर। ग्रह मतलब होता है बेटा घर, और ग्रह मतलब बेटा घड़ियाल, सही है बेटा। परिमाण मतलब मात्रा, और परिणाम मतलब बेटा नतीजा। आकार मतलब तो बेटा क्या होता है बेटा आकार, रूप, है ना बेटा। और आकार मतलब क्या होता है बेटा, आकार मतलब रचना तो होता नहीं, ठीक है सर। तो ये गलती होगा बेटा, ठीक है सर। बढ़िया सीखा सर। देखो सर आकर मतलब क्या होता है बेटा, आकर मतलब खान या खजाना, ठीक है सर, है बेटा। तो देख लो बेटा आप, आकार मतलब रूप या आकृति, ठीक है सर, रूप या आकृति, ठीक है बेटा। और आकर मतलब बेटा खजाना या खान, ठीक है सर, खजाना या खान, ठीक है सर, है ना। तो पवन मतलब तो वायु, पावन मतलब पवित्र, ठीक है सर। परिमाण मतलब मात्रा, और परिणाम मतलब नतीजा, है बेटा। ग्रह मतलब घर, ग्रह मतलब घड़ियाल होता है बेटा, ठीक है सर। तो इसमें बेटा आंसर कौन सा बेटा, सा आंसर इज द राइट आंसर। ये गलत था बेटा, जो सही यहाँ पे लिख दिया बेटा, ठीक है बेटा। तो मेरे का सर। किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ भेद सही नहीं है पूछ रहा है सर, है ना, सही नहीं है पूछा बेटा। देखो पाश, पास मतलब फंदा, सही है सर। पास मतलब बेटा निकट, सही है बेटा ये। प्रवाह मतलब फिक्र, प्रवाह मतलब बेटा बहना, ठीक है सर। तो ये तो सही होगा बेटा। आगे देखो, चरम, चरम मतलब अंतिम चरम, अंतिम चरम मतलब कपड़ा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा आलोक, ठीक है बेटा। आलोक का मतलब प्रकाश होता है, क्या होता है बेटा प्रकाश, ठीक है सर। आलोक का प्रकाश होता है, ठीक है सर। और आलोक मतलब क्या होता है बेटा निर्जन, क्या होता है बेटा निर्जन, क्या होगा बेटा निर्जन, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। चले बेटा आगे। तो इसमें गलती था ड वाला, ठीक है सर। आगे देखो, किस विकल्प का अर्थ भेद सही नहीं है पूछ रहा है सर। देखो बेटा छोटा आदि,
छोटा आदि मतलब क्या होगा बेटा? आरंभ। आरंभ। ठीक है सर। नोट। बड़ा आदि का मतलब अभ्यस्त या आदत। अभ्यस्त या आदत, बड़ा आदि का मतलब। तो इसमें पहले गलती को बेटा सही नहीं पूछ रहा था बेटा। ठीक है सर। बदन मतलब तो बेटा शरीर, वदन मतलब मुख, दिन मतलब तो दिवस, बड़ा दिन मतलब गरीब, उभय मतलब दोनों, अभय मतलब कि भय रहित या निर्भय। ठीक बेटा। तो चलो इसका पहला आंसर इज द राइट आंसर ए वाला। ठीक है सर। आगे चले। चलो, किस विकल्प में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है पूछ रहा बेटा। ठीक है सर। देखो, वृंत है बेटा, वृंत, वृंत मतलब क्या बेटा? डंठल। क्या बेटा? डंठल ना, वृंत मतलब डंठल। ठीक है सर ना बेटा। और वृंद मतलब बेटा समूह। क्या बेटा? समूह। ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये वृंद मतलब क्या होगा बेटा? डंठल। और वृंद मतलब बेटा समूह। ये सही है बेटा। ठीक है सर। तो उसने आगे पीछे कर दिया बेटा, है ना। और अर्थभेद सही नहीं पूछा अपने से। ठीक है बेटा। तो फिर ये का पहले आंसर इज द राइट आंसर बेटा। शोथ मतलब बेटा सुजन, शोध मतलब शुद्धि संस्कार बेटा। ठीक है सर। व्यसन मतलब तो बेटा कपड़ा, व्यसन मतलब बुरी लत, रीत मतलब तो बेटा सही सच्चा, ऋतु मतलब बेटा मौसम। ठीक है सर। तो 85 का बेटा पहला आंसर इज द राइट आंसर। वस्तु और वास्तु है ना बेटा। वस्तु और वास्तु बेटा सही अर्थ क्या है बेटा? ठीक है सर। है ना बेटा। देखो बेटा, वस्तु, वस्तु मतलब क्या होता है बेटा? सामान। सामान। वास्तु मतलब बेटा मकान। हाँ सर, मकान या भवन, वास्तु। ठीक है सर। तो देखो बेटा किसमें आ रहा है? वस्तु, सामान और मकान द में आ रहा है। ठीक है। वस्तु मतलब सामान और वास्तु मतलब बेटा मकान या भवन। 86 का सर द आंसर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्द दिए गए शब्दों का अपने युग्म शब्द ज्ञात करना बेटा। अपेक्षा और उपेक्षा। देखो सर, अपेक्षा, ठीक है सर। अपेक्षा मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा, मेरे से ये अपेक्षा बेटा आपसे। ठीक है सर। ठीक है। तो अपेक्षा मतलब तो बेटा इच्छा। ठीक है सर ना सर। अपेक्षा मतलब तो इच्छा बेटा, ये इच्छा हो गई। उपेक्षा मतलब उपेक्षा करें, निराधार मतलब उपेक्षा करें बेटा, निराधार। ठीक है सर। तो 86 का पहला आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है सर। आगे देखो, ऐसे देखो बेटा, देखो सुलित नहीं है पूछा बेटा अपने से। पथ, पथ मतलब तो रास्ता या मार्ग, है ना। पत्ते मतलब बीमार को भी दिए जाने वाला भोजन। ठीक है सर। तर्क मतलब बहस और तक्र मतलब छाछ। सही है बेटा ये भी। तर्क मतलब तो बहस और तक्र मतलब छाछ। निर्माण मतलब रचना और निर्वाण मतलब मोक्ष। ठीक है सर। 10 बार प्रश्न आएगा आपके। फिर देखो बेटा, जठर, जठर मतलब तो पेट ना बेटा। और जरर मतलब बुड्ढा। ये तो सही है बेटा। ठीक है सर, है ना बेटा। ठीक है सर, है ना सर, है ना। तो इसमें बेटा गलती कौन सा होगा बेटा? ब वाला, क्योंकि बेटा जठर मतलब पेट होता है। ठीक है सर। 88 का आंसर इज द राइट आंसर। दिए गए शब्द युग्मों का अर्थ बताइए बेटा। अंश और अंश। ठीक बेटा। देखो सर, इस अंश का मतलब तो क्या होता है बेटा? सड़क वाला का कंधा। क्या हो बेटा? कंधा। और इस अंश का मतलब बेटा भाग। क्या होता है बेटा? भाग, सशलजम वाला। ठीक है सर। तो कंधा और भाग। 89 का आंसर ब आंसर बेटा, 89 का। ठीक है सर। आगे देखो, अशुद्ध अर्थ युग्म शब्द वाला विकल्प है बेटा। ठीक है सर। देखो सर, अशुद्ध पूछ रहा अपने। देखो सर, अलग, अलग मतलब बाल, है ना बेटा। ये सही आंसर बेटा। ठीक है सर। अलीक मतलब ललाट, ये भी सही बेटा। ठीक है सर। इति यानी कि समाप्ति, सही बेटा। इंती मतलब देवी का आपदा। ठीक बेटा, ये भी सही है। छोटा तरणी मतलब सूर्य, सही है बेटा, है ना। बरना तरणी नाव, ये भी सही बेटा। ठीक है सर। शर मतलब बाण, सही है बेटा। और सर मतलब तालाब, ये सही है बेटा। ठीक है सर। करी मतलब हाथी, सही है बेटा, ना बेटा। कीर मतलब तोता, ये सही है बेटा। अकत यानी कि बिना कहे। ठीक बेटा। अथक मतलब जो बिना थके बेटा। ठीक है सर। जो थके नहीं बेटा। ठीक है सर।
फिर देखो बेटा, स्वजन कुत्ता, कुत्ता। सही है बेटा, ये है ना। स्वजन मतलब कुत्ता बेटा, ये सही है। स्वजन एक परिजन, ये भी सही है बेटा, ठीक है सर। मंदिर, मंदिर मतलब पर्वत, मंदिर मतलब क्या होता है बेटा? पर्वत। मैंने बताया था आपको, मंदिर मतलब क्या होता है बेटा? पर्वत। मंदिर मतलब देवालय। तो बेटा इसने यहाँ पे गलती कर दी सर, ठीक है सर बेटा, है ना बेटा। यहाँ पे इसने गलती की, देखो सर, अलग मतलब तो बाल, है ना, अलग मतलब तो बाल सही है, अलग मतलब ललाट सही है, इति मतलब समाप्ति सही है, इनती मतलब देवी का आपदा। छोटा तर्णी मतलब सूर्य, बड़ा तर्णी मतलब नाव, शर मतलब बाण, सर मतलब तालाब। करी, छोटा करी मतलब हाथी, और कीर मतलब तोता, अकत जो बिना जो कहा ना जा सके, तक यानी कि जो थके नहीं। स्वजन मतलब कुत्ता, स्वजन मतलब कि परिजन, और मंदिर मतलब पर्वत, और मंदिर मतलब देवालय, ठीक है सर। तो इसमें 90 का आंसर अशुद्ध बचा था, हमने क्या बचा था? अशुद्ध। तो 90 का सा आंसर इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखिए बेटा, उचित अर्थ में ज्ञात करना है कीट और कटी का बेटा, ठीक है सर, कीट और कटी का, ठीक है सर। देखो बेटा, कीट मतलब तो बेटा क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा, ठीक है, और कटी मतलब कमर। कमर, ठीक है सर। कीट मतलब तो कीड़ा, और कटी मतलब कमर, ठीक है सर। देखो सर, कीट, कीट मतलब कीड़ा किस में आ रहा बेटा? द में आ रहा, कटी मतलब कमर, ये द, ठीक है सर। द आंसर इज द राइट आंसर। बादल और यज्ञ का बताइए सर। बादल तो मतलब मेघ ना सर, बादल मतलब मेघ, और यज्ञ मतलब मेध, ठीक है सर। तो मेघ और मेध बेटा बनाने का आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, अकुल, ठीक है सर। अकुल मतलब कुल रहित, है ना। अकुल मतलब व्याकुल, ठीक है सर। अकुल मतलब होता है बेटा कुल रहित, ठीक है सर। तो अकुल मतलब व्याकुल, ठीक है सर बेटा। किस पे बेटा? ये समय, ठीक है सर। अकुल मतलब होता है बेटा कुल रहित, और अकुल मतलब व्याकुल। तारण्य का सर आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो बेटा, कौन सा विकल्प समश्रुत अर्थ नहीं है बेटा? है सर, नहीं है, पूछो बेटा अपने सर, ये ठीक है सर। देखो बेटा, शप यानी कि जल, सही है बेटा ये, और शपा यानी कि रात्रि, सही है बेटा, ठीक है सर। शप यानी कि जल, और शपा यानी कि रात्रि, सही है बेटा ये। गुरु, शिक्षक, गुरु के अंदर गुंडी नहीं आती बेटा, ठीक है सर। और गुरु मतलब बेटा बारी, ठीक है सर, है ना। गट यानी कि गड़ा, गटा यानी कि मेघ बेटा, ठीक है सर। गट यानी कि गड़ा, और गटा यानी कि मेघ बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, देखो सर, गहन, गहन मतलब तो बेटा गहरा, क्या होगा बेटा? गहरा, ठीक है सर। और ग्रहण मतलब बेटा स्वीकार करना, ठीक है सर। गहन मतलब तो गहरा, गहरा, है ना सर, गहन अध्ययन, गहरा अध्ययन सर, ठीक है सर। और ग्रहण मतलब बेटा स्वीकार करना, हमने ग्रहण कर लिया मतलब स्वीकार बेटा, ठीक है सर। तो इसमें बेटा सही नहीं पूछा था बेटा, तो इसमें द आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है सर। तो बेटा याद रखना, शपा मतलब जल, और शपा मतलब रात। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब बारी। गट यानी कि गड़ा, और गटा यानी कि मेघ, ठीक है सर। और गहन मतलब गहरा, और ग्रहण मतलब कि स्वीकार। चौराने का सर द आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, कटिबद्ध और कटिबंध, ठीक है सर। कटिबद्ध मतलब बेटा तैयार, क्या बेटा? तैयार। और कटिबंध मतलब बेटा कमरबंद, क्या बेटा? कमरबंद, ठीक है सर। तो कटिबद्ध मतलब बेटा तैयार, कटिबंध मतलब बेटा कमरबंद। 95 का आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो सर, अभिराम और अविराम। अभिराम मतलब बेटा सुंदर, ठीक है सर। अभिराम बेटा सुंदर, अविराम मतलब बिना विराम के, कि लगातार, ठीक है सर, लगातार ना बेटा, या निरंतर, ठीक है सर, निरंतर। तो अभिराम मतलब सुंदर, और अविराम मतलब लगातार या निरंतर, ठीक है सर। 96 का सर आंसर इज द राइट आंसर। देखो सर, इसमें राघव आ रहा है एक, ठीक है सर, राघव। राघव के अंदर मूल शब्द बेटा क्या है? रघु, क्या बेटा? रघु। रघु के अंदर अ प्रत्यय जुड़ा, तो ऐसे बेटा ये बनेगा रा, ठीक है सर। ग से कैसे बेटा? ऐसे जुड़ेगा तो वह आ जाएगा, ठीक है, उससे वह बनता है ना बेटा, तो राघव, ठीक है सर। ऐसे गुरु, गुरु का बेटा गौरव, है ना, तो राघव का विलोम क्या बेटा? गौरव, है ना, राघव लाघव, है ना बेटा, ठीक है सर। तो गौरव का विलोम क्या फिर? है ना, राघव का लाघव, ठीक बेटा, ये विलोम होता है, ठीक है सर, है ना। हाँ, गौरव का लाघव है ना विलोम,
ठीक है सर। तो अपने 6 होने का बेटा सही आंसर सुंदर व निरंतर बेटा ये अभिराम और अभिराम। ठीक है सर। पशु पाण और पण का अर्थ बताना बेटा, ठीक है सर। देखो सर, पशु मतलब तो जानवर जो कि आप सब लोग हो, ठीक है बेटा। और पांशु मतलब क्या बेटा? रेत। पण मतलब बेटा क्या है? मूल्य। ठीक है सर। तो जानवर, रेत और मूल्य बेटा ये पशु, पांशु और पण बेटा। ठीक है सर। तो 97 का बेटा आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। किस युग्म का अर्थ सही नहीं है बेटा? ठीक है सर। सही नहीं पूछा बेटा अपने। ठीक है सर। देखो ये सही नहीं है ना। ग्रह मतलब, गृह मतलब होता बेटा घर, ग्रह मतलब नक्षत्र या आकाशीय पिंड हो गए बेटा, शनि मंगल आदि। श्वेत मतलब तो बेटा सफेद, और श्वेत मतलब पसीना, जो कि आपके अंदर आता है बेटा, नाते नहीं हो। ठीक है बेटा। जल है, जय मतलब कमल, जल है, दय मतलब बदल। देखो बेटा अवधि, अवधि, अवधि मतलब क्या हुआ बेटा? समय। अवधि मतलब अवधि मतलब बेटा समय। समय, और बड़ा अवधि मतलब बेटा बादशाह। ठीक है सर। बड़ा अवधि मतलब बेटा बादशाह। ठीक है सर। तो उसने उल्टा पुल्टा लिख दिया बेटा। छोटा अवधि मतलब बेटा क्या होता है? समय, और बड़ा अवधि मतलब बादशाह। ठीक है सर, है ना। तो 98 का सर द आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो सर, आभरण और आमरण। ठीक बेटा। आप बै से बै बेटा आभूषण। ठीक है सर। आमरण के अंदर बेटा मरण पर्यंत या मृत्यु पर्यंत। ठीक है सर। मृत्यु पर्यंत बेटा या मरण पर्यंत। ठीक है सर। ये बेटा कौन सा समास है इसके अंदर बेटा? अविभाव। आ लग गया बेटा इसके अंदर, तो अविभाव समास बेटा। ठीक है इसके अंदर बेटा। तो आभरण मतलब आभूषण, और आमरण यानी कि मृत्यु पर्यंत या मरण पर्यंत। तो 99 को देखो बेटा कौन सा सही होगा? द आंसर बेटा। कौन सा बेटा? द आंसर इज द राइट आंसर। आगे देखो बेटा आज का अंतिम प्रश्न देखो बेटा। इनमें से कौन सा शब्द युग्म अर्थ सही नहीं है बेटा, पूछ रहे हैं। ठीक है सर। देखो छोटा द्वीप मतलब तो बेटा हाथी, सही है बेटा ये। और बड़ा द्वीप मतलब टापू, सही बेटा ये भी। ठीक है सर। क्रम यानी कि सिलसिला, और कर्म मतलब कार्य। ठीक है सर। फिर देखो बेटा दिन मतलब दिवस, और बड़ा दिन मतलब बेटा गरीब। ठीक है सर। अजर, अजर का क्या होगा बेटा? देवता। अजर मतलब देवता है बेटा। अजर मतलब देवता, और अजीर मतलब आंगन। ठीक है बेटा। तो इसमें पहला गलती होगा बेटा। ठीक है सर। तो 100 का बेटा पहला आंसर सही है। अजर मतलब तो देवता होता है, और अजीर मतलब आंगन होता है। उल्टा उल्टा लिख दिया बेटा। ठीक है सर इसने। तो ये आपके 100% थे क्रम युग्म शब्द के बेटा। ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।